हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन अचक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने क्वांटासोम्स के बारे में पढ़ा, हमने रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्शन इफेक्ट के बारे में पढ़ा, और हमने पिगमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा। ठीक है, दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम होते हैं, एक आपका पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है और एक पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या होता है? फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी का बनना। तो लाइट की उपस्थिति में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोफास्फोराइलेशन बोलते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का बनना क्या कहलाता है? फोटोफास्फोराइलेशन कहलाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? अचक्रीय प्रकाश। ठीक है ना, अचक्रीय फोटोफास्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके दोनों प्रकार के पिगमेंट सिस्टम काम आते हैं। यहाँ पे आपका पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी काम आता है और पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी काम आता है। हमने दोनों पिगमेंट सिस्टम के बारे में डिफरेंस पढ़ा है। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हम सीधा ही आज क्या पढ़ेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या होता है? आपके दोनों प्रकार के पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे काम आते हैं। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अंदर जो आपका मेन पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? P680 के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल ए को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? P680 बोलते हैं। ये जो P680 होता है ये रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्व करेगा। P680 जो है ये क्या करेगा? रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्व करता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 673 मिली माइक्रोन होती है। तो ये रेड कलर की लाइट अब्जॉर्व करने के बाद में एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक है ना, ये जो P680 होता है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में इस P680 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? प्लास्टोक्विनोन ग्रहण करता है। PQ लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होता है। तो P680 में से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनको प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा। ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोसाइनिन की तरफ में। PC का मतलब क्या होता है? प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया प्लास्टोसाइनिन की तरफ में। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे दोनों काम करेंगे। तो प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए? जो आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट था वहाँ पे चले जाते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन की तरफ में आते हैं तो थोड़ी बहुत एनर्जी ये रिलीज करते हैं। यहाँ पे ADP और एक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ADP और एक फॉस्फेट मिलकर ATP का निर्माण करते हैं। अब आप जाते हैं हम फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में आपका मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, और यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट या सहायक वर्ण कौन होते हैं? क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स होते हैं। यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है उसे हम P700 के नाम से जानते हैं, और ये P700 फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ 683 मिली माइक्रोन होती है। ठीक है, तो ये फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, और फार रेड कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद में ये जो P700 होता है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? FRS। FRS का मतलब होता है फेरिडोक्सिन रिड्यूस सबस्टेंस। ठीक है, फेरिडोक्सिन रिड्यूस सबस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं फेरिडोक्सिन अपचयनकारी पदार्थ। तो यहाँ पे P700 में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको FRS ग्रहण करेगा। FRS इन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देता है FD के पास में। FD का मतलब होता है फेरिडोक्सिन। तो FRS से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? फेरिडोक्सिन के पास में जाएंगे। फेरिडोक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है FAD के पास में। ठीक है, फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा?
FAD के पास में ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे FAD का रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, FAD का रिडक्शन हो जाता है। तो FAD जो होता है वो रिडक्शन के बाद में, अपचयन के बाद में FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब FADH2 का वापस क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और इसमें से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। इस FADH2 में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को NADP ग्रहण करेगा। जो 2 हाइड्रोजन इसमें से निकलेंगे, उन हाइड्रोजन को कौन ग्रहण करेगा, NADP इनको ग्रहण करेगा, और वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो FADH2 से 2 हाइड्रोजन जो निकले हैं उनको NADP ने ग्रहण किया, और NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे 2 जगह ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनती है। एक तो यहाँ पे NADPH2 बना, और एक यहाँ पर क्या बना, ATP बना। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। और ये जो एसिमिलेटरी पावर होती है, ये आपके डार्क रिएक्शन के अंदर काम आती है। ठीक है, यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर बनी है, ये डार्क रिएक्शन के अंदर काम आती है। डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है। ठीक है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, और वहाँ पे ये आपकी एसिमिलेटरी पावर काम में आएगी। तो डार्क रिएक्शन हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और मेन प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पे एक और मेन प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। यहाँ पे जल का क्या होता है, अपघटन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। और ये कहाँ पे होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर होता है। हम जानते हैं कि पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर क्लोरोफिल A मेन पिगमेंट होता है, और उसे हम पीछे स्वसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में H2O मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, H2O का ब्रेकडाउन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन थी, ये सबसे पहले हिल नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, तो इसलिए इसको हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, 2 H2O के मॉलिक्यूल यहाँ पे टूटते हैं, और क्या बनेगा, आपके 2 हाइड्रोजन बनते हैं, 2 H+ बनते हैं, और 2 OH- बनते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन प्लस आयन बनते हैं, और 2 OH- आयन बनते हैं। ये जो 2 OH- आयन होते हैं, इनका वापस से फोटोलाइसिस होता है, वापस इनका जल अपघटन होता है। ठीक है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में इन 2 OH आयन का वापस से फोटोलाइसिस होता है, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, H2O का मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है, जल मिल जाता है। और यहाँ पे हाफ O2 बनती है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ये जो हाफ O2 होती है, ये एक और हाफ O2 के साथ में मिलकर, क्योंकि ये रिएक्शन लगातार चलती रहती है, तो बहुत सारी हाफ O2 बनती है। तो ये जो हाफ O2 बनी थी, ये दूसरी हाफ O2 के साथ में मिलकर ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल बना लेती है, और ये जो ऑक्सीजन होती है, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है, और हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, क्वांटासॉम्स जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने ये पढ़ी थी, और ये हमने इमर्सन इफेक्ट के बारे में भी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने ये पढ़ी थी। इमर्सन इफेक्ट में क्या होता है, इमर्सन इफेक्ट में क्या होता है भाई, कि दोनों प्रकार की जो लाइट होती है, वो इमर्सन इफेक्ट में इमर्सन और लुइस नाम के जो वैज्ञानिक थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक प्लांट लिया, और उस प्लांट के ऊपर उन्होंने फार रेड कलर की लाइट डाली और एक रेड कलर की लाइट डाली। तो उन्होंने क्या देखा कि जो क्वांटम यील्ड थी, ठीक है ना, क्वांटम यील्ड या क्वांटम जो उपलब्धि थी, वो अचानक से बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब ये ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, प्रकाश की उपस्थिति में जल का ब्रेकडाउन होता है, जिससे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, क्वांटम यील्ड ज़्यादा हो जाती है, क्वांटम उपलब्धि बढ़ जाती है। ये इमर्सन और लुइस ने बताया था। तो आपका ये जो टॉपिक था फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू।